नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज। आज हम लोग गौतम बुद्ध के एक क्रांतिकारी और रोचक सिद्धांत पर बातचीत करेंगे। वो है अनात्मवाद। यह बौद्ध दर्शन को जो हम लोग समझ रहे हैं उसकी कड़ी में ये चौथा पार्ट है। पहले में हम लोगों ने बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय देखा, दूसरे में हमने प्रतिसमुत्पाद, फिर प्रतिसमुत्पाद के आधार पर क्षणिकवाद, और अब हम अनात्मवाद सिद्धांत की चर्चा करने जा रहे हैं। यह बौद्धों का मूल सिद्धांत तो नहीं है, लेकिन जब ये अपने दार्शनिक विकास क्रम में आगे बढ़ता है तो अन्य दार्शनिक संप्रदाय के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। इसे हम लोग ये भी कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का जो ने जब इस पर चर्चा की तो उन्होंने इस पर शांत रहना सही समझा। अव्याकृत प्रश्न आत्मा है कि नहीं है, मरने के बाद क्या होता है, तो गौतम बुद्ध के चिंतन में ऐसा स्पष्ट खंडन जैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अनात्मवाद जब एक दार्शनिक सिद्धांत के तौर पर आगे बढ़ता है तो उसके सामने प्रमुख चुनौती आती है कि आत्मा को न स्वीकार करें। आत्मा को न स्वीकार करने का मतलब है कि आत्मा की शाश्वतता खंडन करें। इसके साथ साथ ये भी तर्क देना जरूरी है, यदि आत्मा शाश्वत नहीं है तो शाश्वत क्यों आभासित होती है। इसके साथ साथ अगर आत्मा नहीं है, आत्मा शाश्वत नहीं है, तो पुनर्जन्म कैसे होता है, मोक्ष कैसे मिलता है, निर्वाण की व्याख्या कैसी होती है। इसी प्रश्न को हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः अनात्मवाद सिद्धांत, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, कि मुख्यतः बौद्ध दर्शन के प्रतिसमुत्पाद से निकला है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में इस पर हम लोगों ने संक्षेप में बातचीत की थी, लेकिन थोड़ा सा दोहरा दें कि बौद्धों का जो मूल सिद्धांत है उसमें 4 आर्य सत्य हैं। चार आर्य सत्य, जिसमें पहला है संसार में दुख है, दूसरे में दुख का कारण, फिर दुख निवृत्ति, दुख दूर संभव है और दुख दूर करने के उपाय। और इसी पहले और दूसरे और तीसरे चौथे आर्य सत्य के आधार पर बौद्ध दर्शन संपूर्ण व्याख्या करता है। दूसरे और तीसरे आर्य सत्य के आधार पर कारणता जो सिद्धांत आता है वो है प्रतिसमुत्पाद, जो ये कहता है कि कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होती है। इस तरह कारण नष्ट होकर कार्य को उत्पन्न कर रहा है, इसलिए सत्ता उत्पन्न और नष्ट होते हुए क्षणिक है। ये सिद्धांत अनित्यवाद के तौर पर स्थापित हो जाता है। इसलिए प्रस्तावना में 4 आर्य से जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो मुख्यतः बौद्धों का कोई भी सिद्धांत होगा उसके मूल में 4 आर्य सत्य हैं, और 4 आर्य सत्यों के आधार पर प्रतिसमुत्पाद सिद्धांत आता है, जो सिद्ध करता है संसार की समस्त सत्ता अपने कारण पर निर्भर है। कारण लगातार बदल रहा है, परिवर्तित होकर कार्य को जन्म दे रहा है। तो यही प्रतिसमुत्पाद सिद्धांत कारण कार्य सिद्धांत तो कहलाता है, जो कार्य कारण के संबंध को स्थापित करते हुए कारण कार्य की निर्भरता को भी सिद्ध करता है। इसी से जब हर कुछ लगातार बदल रही है, हर चीज़ नष्ट होकर कारण अपने को नष्ट होकर कार्य को उत्पन्न कर रहा है, दूध नष्ट होकर दही को उत्पन्न कर रहा है, तो इसका सिद्ध होता है समस्त सत्ता क्षणिक है। यही क्षणिकवाद अनित्यवाद कहलाता है। अब आता है यदि सब कुछ क्षणिक है, सर्व क्षणिकम, बौद्ध इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सर्व क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है, तो फिर आत्मा भी क्षणिक है। तो आत्मा को क्षणिक कहना मुक्ता माना जाता है कि आत्मा शाश्वत है,
आत्मा को पूरे भारतीय दार्शनिक संप्रदाय में या फिर जहाँ भी आत्मा को माना गया है तो वो एक तो पर्यायवाची तौर पे शाश्वतता के तौर पे प्रयुक्त होता है। हम लोग कहते हैं इसकी आत्मा भी मरी नहीं है, तो आत्मा ऐसी चीज जो निरंतर हमारे साथ रहती है। तो उस आत्मा को शाश्वत न कहना, आत्मा को क्षणिक कह देना प्रकारांतर में आत्मा का खंडन है। इसलिए ये सिद्धांत अनात्मवाद कहलाता है। ठीक, अगर हम यहाँ देखें सिद्धांत महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें सामान्य तरीके से भारतीय परंपरा में आत्मा मूल चिंतन के तौर पे प्रयुक्त होता है। भारतीय दर्शन में केंद्र में आत्मा है। यहाँ तक कि बहुत सारे संप्रदाय, जैसे प्रारंभिक लेक्चर्स में अगर हम लोग दो हिस्सों में बांटें विभिन्न संप्रदायों को, कि भारतीय दर्शन के संप्रदाय, तो एक तरफ आस्तिक, दूसरी तरफ नास्तिक संप्रदाय। आस्तिक संप्रदाय सभी आत्मा को स्वीकार करते हैं। नास्तिक संप्रदाय में भले जैन दर्शन नास्तिक है लेकिन वह भी आत्मा को स्वीकार करता है। तो पहले तो आत्मा संबंधी चिंतन भारतीय दर्शन का केंद्रीय विषय है, इसलिए भारत को कभी आध्यात्मिक देश कहने के पीछे एक आधार आत्मा भी है। तो जो केंद्रीय विषय रहा हो वेदांत का, उपनिषदों का, उसको चुनौती देने का काम बौद्ध दार्शनिक कर रहे हैं। यहाँ तक अगर आप उपनिषदीय परंपरा में आत्मा ही ब्रह्म है, ठीक, ठीक, विशिष्टाद्वैत में आत्मा का संबंध ईश्वर से, ईश्वर परमात्मा, हम लोग सामान्य भाषा में आत्मा परमात्मा, तो परमात्मा ईश्वर है। तो आत्मा इतना केंद्रीय विषय है तो उसे ब्रह्म कहा गया, उसे ईश्वर के रूप में ही परिभाषित किया जाता है, और इसका मूल है इसकी शाश्वतता। इसलिए यदि आत्मा का खंडन बौद्ध कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि उनकी चुनौती थी कि वो आत्मा की शाश्वतता का भी खंडन करें। अब यहाँ पर देखा जाए कि जैन नास्तिक होते हुए भी आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि दो दार्शनिक संप्रदाय जो आस्तिक हैं, मीमांसा और सांख्य। मीमांसा ईश्वर को नहीं मान रहे लेकिन यह आत्मा या पुरुष को स्वीकार कर रहे हैं। अब देखिए, इस तरह से देखा जाए तो सांख्य दर्शन में मीमांसा जो प्राचीन प्रारंभिक मीमांसा, उसमें भी ईश्वर के बजाय आत्मा को विशेष महत्व दिया जा रहा है। तो आत्मा और ईश्वर, तो पहला क्या है, जो नास्तिक हैं वो उसमें भी जैन आत्मा को स्वीकार कर रहा है। दूसरी तरफ जो आस्तिक संप्रदाय हैं वो भले ईश्वर को नहीं मान रहे हैं लेकिन वो आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं। इससे एक अंदाजा ये लगता है, हम लगा सकते हैं कि आत्मा केंद्रीय विषय के तौर पर पूरे भारतीय दर्शन में उपस्थित है। इतना ही नहीं, इसकी व्यापकता का आधार ये भी है कि जो दार्शनिक जैसे चार्वाक आत्मा को नहीं मान रहे हैं फिर भी वो आत्मा को परिभाषित कर रहे हैं। जैसे आत्मा देहात्मवाद सिद्धांत का, जैसे कि भाई लोग चार्वाक का आत्मा नहीं होती लेकिन फिर भी आत्मा को परिभाषित करना पड़ रहा है। इस देह को ही आत्मा समझना, इस देह को ही आत्मा समझिए, देहात्मवाद। अभी इसी मतलब यूट्यूब चैनल पर, यूपीआरटीओ के जो यूट्यूब चैनल है उसमें अगर आप जाएंगे तो चार्वाक की जो तत्व मीमांसा है उसमें विस्तार से चर्चा की गई है कि कैसे चार्वाक आत्मा का खंडन करने के बावजूद आत्मा की व्याख्या करते हैं। तो आत्मा चार्वाक में देहात्मवाद सिद्धांत के तौर पर इसको स्वीकार किया गया है। तो इससे तय हो रहा है कि आत्मा केंद्रीय विषय के तौर पे मौजूद है। तो आत्मा क्या है फिर? वो क्षणिक संवेदनाओं के प्रवाह के रूप में बौद्ध दार्शनिक आत्मा को स्वीकार करते हैं। जैसे अब चुनौती क्या है कि आत्मा अगर शाश्वत नहीं है, आत्मा क्षणिक है, तो हमें वो शाश्वत क्यों नजर आती है? इसका आधार इसके पहले वाले लेक्चर में
हम लोगों ने क्षणिकवाद के तौर पे देखा था। क्षणिकवाद को सिद्ध करने के लिए जिन तर्कों का प्रयोग हुआ है वही तर्क आत्मा की शाश्वतता का खंडन करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़, क्षणिकवाद में कहा गया है कोई भी हर सत्ता अनित्य है, लेकिन उस क्षणिक है, लेकिन सातत्य की वजह से वो हमें शाश्वत प्रतीत होती है। आत्मा आत्मा क्षणिक है, लेकिन एक अनुभव, क्योंकि संवेदनाओं का प्रवाह है आत्मा, तो एक अनुभव जो है वह दूसरे अनुभव से भिन्न नहीं है। यहां पर वो क्षणिक कहने का अर्थ यह है कि हमारा एक क्षण दूसरे क्षण से भिन्न नहीं है। आप सुबह उठे होंगे, सुबह आपने अनुभव किया, आसपास सुबह हो रही है, आप जग रहे हो, मंजन कर रहे हो, तैयार हो रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, फिर आ रहे हो, तो हर अनुभव एक के बाद एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? अनुभव सब लगातार नहीं है, एक अनुभव खत्म होता है दूसरा आता है, एक अनुभव खत्म होता है तीसरा चौथा, इस तरह हर अनुभव अलग अलग आते हैं, क्योंकि हर अनुभव में सादृश्यता है, सातत्य है, इसलिए ये आता है। कुछ फिल्में भी बनी, जैसे एक फिल्म बनी संडे, शायद हाँ उसका नाम है, और कोई बेहोश हो गया, कोई भी ऐसा है कि उसके जीवन का एक दिन गायब हो जाता है, क्योंकि उस दिन उसको चेतना नहीं रहती है। तो यही वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आत्मा शाश्वत बनी हुई है, अलग अलग अनुभवों का एक क्रम है। वही क्रम जो नदी की धारा में पाया जाता है, वही क्रम हमारे जीवन में भी पाया जा रहा है। अलग अलग अनुभव के आधार होने के कारण हमें वह देखने में शाश्वत नहीं लगता है, और इसलिए हम आत्मा को शाश्वत स्वीकार करते हैं। और जैसा कि इसके पहले भी चर्चा हुई थी कि चरवाक ने भी आत्मा की शाश्वतता खंडन किया, चरवाक ने आत्मा को अस्वीकार किया। चरवाक का कहना था कि आत्मा नहीं होती है, हमें जिसे हम आत्मा समझ रहे हैं वो शरीर से युक्त चेतना है। ऐसे ही सत्काय शब्द का इस्तेमाल करते हैं बौद्ध दार्शनिक। इस काया से युक्त चेतना को वो आत्मा कह रहे हैं। सत्काय, काया से युक्त जो चेतना है उसे वो आत्मा के तौर पर परिभाषित करते हैं। इस तरह, लेकिन जैसा कि बौद्धों के सामने भी व्याख्या करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि अगर आत्मा केंद्रीय विषय है तो उसकी व्याख्या भी अपरिहार्य हो जाती है। यहाँ ध्यान दें कि बौद्ध जो है वो आत्मा को शाश्वत अस्वीकार कर रहे हैं, शाश्वत नहीं। फिर आत्मा है क्या? इसको उन्होंने दो तरीकों से स्थापित करने का प्रयास किया है। पहला, नैरात्यवाद, यह खंडन है या ये नकारात्मक पक्ष है। आत्मा क्या नहीं है। फिर स्कंदवाद, यह सकारात्मक है, जिसे आत्मा कहते हैं वह क्या है, अर्थात लोग आत्मा को क्यों मानते हैं। कितना रोचक है बौद्धों का सिद्धांत। उन्होंने व्यवस्थित तरीके से दोनों बताया कि पहले तो कोई भी चीज शाश्वत नहीं। उनका कहना है कि धर्म और पुद्गल, इसको मिला के कहते हैं ना तो कोई भौतिक ना तो कोई चीज चेतन। कोई भी चीज, न चाहे भौतिक हो चाहे चेतन, वह शाश्वत नहीं है। इसलिए कोई भी सत्ता शाश्वत नहीं आती है। अब देखिए, जो पुद्गल शब्द है, अगर आप जैन दर्शन में जाएंगे तो पुद्गल शब्द का इस्तेमाल जो है अजीव तत्वों के लिए हुआ है, लेकिन यहाँ पर बौद्ध पुद्गल का संकेत करते हैं अनित्यता के लिए। पुद्गल का संकेत कहते हैं जो लगातार बदल रहा हो, तो चाहे वो आत्मा भी तब पुद्गल की तरह है। जैसे जहाँ पुद्गल का शाब्दिक अर्थ हुआ, पुद्गल क्या है? पूर्यंत गलंत च, जो पूरे होते रहें गलते रहें। तात्पर्य यह है जो उत्पन्न होते रहें नष्ट होते रहें, उत्पन्न होते रहें नष्ट होते रहें, उन्हें वो पुद्गल कहा गया। और आत्मा भी
इसी तरह है पुद्गल के समान माना गया। तो धर्म, पुद्गल, आत्मा, ना तो कोई सत्ता भौतिक है, ना वहाँ पर कोई चीज शाश्वत है, ना ही हमारे जो भीतर से हम लोग आत्मा समझते हैं वह भी शाश्वत नहीं है। फिर आत्मा क्या है, क्यों हम आत्मा को महसूस करते हैं? इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया पंचस्कंध। देखिए हमारा उनका कहना है कि आत्मा कोई अलग तत्व नहीं है। जिस तरह चरवाक कह रहे थे देह को ही आत्मा समझो, देह को ही आत्मा समझो, ये देहात्वाद था। तो इनका रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये चेतना। इनका कहना है कि आत्मा कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि ये 5 तत्व जब संयुक्त हो जाते हैं तो हम इसे आत्मा कहने लगते हैं। जिस तरह चरवाक कह रहे थे देहात्वाद से देह को ही आत्मा हम समझने लगते हैं, तो यहाँ बहुत थोड़ा सा उसे परिमार्जित करते हुए कह रहे हैं कि जब ये 5 चीज़ें मिलती हैं तो वो आत्मा कहलाती है। जैसे रूप, हमारा शरीर है, शरीर में सुख दुख की अनुभूति हो रही है। संज्ञा एक निश्चित ज्ञान प्रणाली है जो व्यक्तित्व बनाती है, और इन सब को मिला के संस्कार बनते हैं। तो संस्कार, रूप, भौतिक तत्व हो गया। इस भौतिक तत्व में वेदना होती है, ठीक, सुख दुख की अनुभूति हो रही है। संज्ञा एक निश्चित ज्ञान है जिससे आपका एक व्यक्तित्व निर्धारित होता है, और इन सब के आपकी भावना, वेदनाओं, आपके ज्ञान, आपके रूप के मिलाकर आपका संस्कार बनता है, और फिर उसके साथ साथ आप में चेतना रहती है। तो चेतना, संस्कार, ठीक, संज्ञा, वेदना, रूप, जब ये 5 मिलते हैं तब वो आत्मा कहलाते हैं। यहाँ पर आपको सुनते ही लग रहा होगा अरे ये विज्ञान ही तो आत्मा है। नहीं, बहुत दार्शनिक कहते नहीं, इस विज्ञान या चेतना को आत्मा नहीं कहना है। ये विज्ञान चेतना आत्मा नहीं है। आत्मा से आप मान रहे हो वह सम्मिलित स्वरूप में, ना तो इनमें से कोई एक आत्मा है, न सम्मिलित रूप में कोई आत्मा है। हाँ, आत्मा से कहा जा रहा है वो 5 स्कंध है। स्कंध मतलब शाखा। ये 5 स्कंध हैं, प्रतिशत ये 5 मिलेंगे तब यह आत्मा कहलाने की स्थिति में आते हैं। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण नागसेन और मेनांडर संवाद में मिलता है। मेनांडर एक तरह से यूनानी सेनापति था, वो भारत आया था, और किसी दिन एक अलग से हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, इस समय यूनान का आक्रमण भारत में हुआ, सिकंदर, उसके बाद सेल्यूकस। तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि राजा महाराजा ही आपस में अदले बदले गए थे, बल्कि यह एक तरह से दार्शनिक रूप से एक समन्वय की जगह थी, क्योंकि वहाँ पे प्लेटो, अरस्तु, सुकरात हो चुके थे। यहाँ पर बौद्धों का उदय हो चुका था। तो दोनों देशों के बीच, दोनों भूमियों के बीच दार्शनिक वाद विवाद बहुत अच्छे हुए, दार्शनिक मेल मिलाप बहुत ज़्यादा हुआ। उसी का एक रोचक उदाहरण मेनांडर और नागसेन संवाद आता है। नागसेन बौद्ध दार्शनिक थे। मेनांडर ने अपना एक दूत भेजा कि भाई नागसेन को बुला के ले आओ, नागसेन बौद्ध भिक्षु से बात करनी है। दूत जाता है तो दूत से नागसेन की कहता भाई आपको मेनांडर बुला रहे हैं। तो नागसेन कहते हैं कि नागसेन कौन है, मैं तो नागसेन नहीं हूँ। अब वो बड़ा चक्कर में, तुम नागसेन तुम कह किसको रहे हो? अब वो भी सोचा दूत है, उसने कहा भाई बड़े बड़े लोगों की बातें हैं। तो आके उसने मेनांडर को बात बताई। तो यूनानी सेनापति मेनांडर पहुंचा नागसेन के पास जहां वो अपनी साधना कर रहे थे। वो रथ से पहुंचा तो रथ से उतर के आ गया। अब वह दोनों में वार्ता, नागसेन और मेनांडर, बहुत रोचक संवाद है, बहुत लंबा संवाद है, लेकिन उसमें आत्मा को बड़े अच्छे से परिभाषित किया गया है। मेनांडर ने कहा कि आप नागसेन हो, उसने कहा मैं नागसेन नहीं हूँ। तो फिर कहे फिर नागसेन है कौन? तो उन्होंने कहा कि चलिए जो आप किससे आए? रथ से आए हैं। तो रथ में कहे कि ये रथ है, आप इसे रथ कर, हाँ रथ कह रहे हैं। कब इसका पहिया अलग कर दो, इसके घोड़े अलग कर दो, इसमें जो तख्ता अलग है उसको सब अलग कर दो, उसका सारथी अलग कर दो। क्या अब ये रथ है? मेनांडर ने कहा नहीं, रथ नहीं है, ये घोड़ा है, ये पहिया है, ये सारथी, ये तख्ता है। तो कहे जिस तरह अलग अलग होने पर यह रथ नहीं है, जब सबको मिला दोगे तो ये रथ कहलाएगा, उसी तरह आत्मा कोई एक तत्व नहीं है जिसे आप व्यक्तित्व कह रहे हो, वो 5 स्कंध है, 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इस तरह बौद्ध नैरातवाद, किसी भी नैरात कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं से सिद्ध करते हैं, और स्कंदवाद में सिद्ध करते हैं कि कोई भी जिसे आप आत्मा कह रहे हो 5 स्कंधों का
सहयोग है या उनके प्रवाह के तौर पर आते हैं। अब एक समस्या अंत में बची रह गई, भाई ठीक है ये तो सिद्ध हो गया, फिर पुनर्जन्म, जब आत्मा नहीं तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है, शरीर तो नष्ट हो जाता है। तो उनका सिद्धांत था कि पुनर्जन्म की व्याख्या के लिए कहते हैं कि कोई भी दो क्षण, ऐसा नहीं कि एकदम अलग अलग है, आत्मा हम 21 साल के हो गए हैं तो 22 साल में नष्ट हो के नहीं हो रहे, हर क्षण परिवर्तनशील है। दो क्षण, जैसे अगर हम इसको, अब ये पुनर्जन्म की अगर हम बात करें कि दो क्षण पूरी तरह से अलग नहीं है, एक क्षण दो क्षण पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं। जिस तरह 21 साल से होने पर हम 22 साल में पहुंचते हैं तो 21 और 22 साल अलग अलग होते हुए पूरी तरह से अलग नहीं है। इसलिए जो हमारी संवेदनाएं हैं वो पूरी तरह से अलग नहीं है। इसलिए हम जो संस्कार बनता है हमारा वह एक दूसरे से संबंधित होता है। इसलिए वो कहते हैं कि जो संस्कार है, पुनर्जन्म संस्कार का होता है, ठीक व्यक्तित्व का होता है, क्योंकि एक क्षण नष्ट होने के बाद दूसरे क्षण को जन्म दे रहा है। दूसरा क्षण पूरी तरह से पहले क्षण से अलग नहीं है, वह एक तरह की इनमें संतति पाई जाती है। संतति का अर्थ होता है जैसे समानता, बेटा जैसे बच्चे होते हैं, माँ बाप से जब बच्चे जन्म लेते हैं तो संतति है, अलग होते हुए भी वह पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं। उसी तरह यहाँ भी एक क्षण दूसरे क्षण में संतति से जुड़ा होता है। इसलिए जो पुनर्जन्म होता है वो संस्कारों का होता है, संस्कृति का होता है। इसको गौतम बौद्ध दर्शन में दीपक के आधार पर समझाया गया है। जैसे दीपक की लौ है, हर क्षण बदलती रहती है, एक हर क्षण दीपक की लौ अलग अलग तरह से जल रही है लेकिन हमें शाश्वत प्रतीत होती है। उसी तरह आत्मा हर क्षण बदल रही है लेकिन वह हमें शाश्वत प्रतीत होती है। इसका एक रोचक उदाहरण मिलता है, कभी समझाने में मैंने जब विद्यार्थियों को समझाता हूँ तो चर्चा करता हूँ कि एक नाई के पास एक उस्तरा था। उस्तरा जो वो कहता था 7 जन्मों से यही उस्तरा मेरे परिवार की लेगेसी में चला आ रहा है, संतति में चला आ रहा है। तो किसी ने कहा अरे इसमें जो लकड़ी लगी है ये तो नई लग रही है। कहा लकड़ी नई है लेकिन इसका लोहा पुराना है। कहें क्या मतलब? कहें चाकू वही है, जब इसका लोहा खराब हो गया तो मैंने लोहा बदल दिया, जब लकड़ी खराब हो गई तो लकड़ी मैंने बदल दी, चाकू वही चला आ रहा है जो कि लगातार बदल रहा है। तो यही संतति है, परिवर्तनशील है और लेकिन लगातार बना हुआ है। इस तरह दीपक के आधार पर बौद्ध दार्शनिक इस चिंतन को स्वीकार करते हैं। अब हमारा जाहिर सी बात है कि जब बौद्धों ने इतना बड़ा सिद्धांत दे दिया कि उन्होंने आत्मा का ही खंडन कर दिया, अब उनके सामने एक चुनौती आती है और वो चुनौती आती है आलोचना के तौर पर। आलोचना, क्योंकि आलोचना होना स्वाभाविक थी और कहा जाता है कि, और हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो यह समझ में भी आता है कि बौद्ध चिंतन में अनात्मवाद को या आत्मा को क्षणिक कहना सबसे बड़ा संकट भी पैदा करता है दार्शनिक दृष्टिकोण से। एक तरह से इस चुनौती से उबरना भी बौद्ध दार्शनिकों के लिए बहुत असाध्य जैसा हो जाता है। समस्या यहाँ शुरू होती है कि लोग पहली आलोचना, देखिए परीक्षा में भी हम लोग जब लिखते हैं तो आपको पहले पक्ष देना पड़ता है कि आलोचना। पहली आलोचना यही है जो क्षणिकवाद की होती है कि प्रतिसमुत्पात सिद्धांत कहता है कि कार्य अपने कारण पर निर्भर है, कारण कार्य में परिवर्तित हो रहा है। जब ये परिवर्तित हो रहा है तो सत्ता क्षणिक नहीं हो सकती, सत्ता अनित्य नहीं है। इसलिए इस पर आधारित अनात्मवाद की नींव खुद ही खंडित हो जाती है। तो पहली आलोचना कि यह अपूर्ण सिद्धांत है, अपूर्ण सिद्धांत क्योंकि प्रतिसमुत्पात के साथ यह सुसंगत नहीं है। दूसरा, अनात्मवाद
उसके साथ ये समस्या आ जाती है कि अगर आत्मा क्षणिक है, हर क्षण बदल रही है तो और परिवर्तित हो रही है, तो फिर निर्वाण किसको मिल रहा है? जैसे रोचक कई फिल्मों में कहानियों में भी होता है कि हर क्षण परिवर्तनशील है, तो मैं कौन हूँ? आत्मा किसको कहा जाएगा? अगर मैंने 2 घंटे पहले मैंने एग्ज़ाम दिया और लगातार मैं बदल रहा हूँ, तो फिर दूसरा रिजल्ट जो आ रहा है वो किसी और का आ रहा है। तो क्योंकि हम शरीर तो बदल रहा है, सामान्यतः ये माना था शरीर में तो परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए अगर आत्मा परिवर्तनशील हो रही है तो समस्या, ये चुनौती हमारे सामने आ जाएगी कि यह किस तरह से निर्वाण को जस्टिफाई करता है। यद्यपि जिस तरह बौद्ध अपने सिद्धांत दे रहे हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी में डेविड ह्यूम ने भी यही कहा है। डेविड ह्यूम ने भी आत्मा का खंडन किया है। डेविड ह्यूम का कथन है कि जब भी मैं आत्मा को खोजने का प्रयास करता हूं तो मुझे आत्मा मिलती ही नहीं है। मुझे कुछ संवेदनाएं मिलती हैं, सुख मिलता है, दुख मिलता है, लेकिन कहीं भी मुझको आत्मा जैसा तत्व नहीं दिखाई देता है। यद्यपि डेविड ह्यूम आत्मा को ही पूरी तरह से खंडन कर दे रहे हैं और यहाँ बौद्ध दार्शनिक उसकी शाश्वतता का खंडन कर रहे हैं। यदि फिलॉसफर स्टॉसन है वेस्टर्न फिलॉसफी में, वो कहते हैं शरीर और चेतना दोनों एक साथ मिलते हैं तो वह व्यक्ति कहलाता है। व्यक्ति कौन है? जिसमें शरीर और चेतना दोनों हो। लेकिन व्याख्या के बावजूद डेविड ह्यूम और स्टॉसन, क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी में है, तो उनके सामने ये चुनौती नहीं है कि वो मोक्ष की चर्चा करें। इसलिए यहाँ पर समस्या आ जाती, फिर निर्वाण किसको मिलता है अगर आत्मा शांत नहीं है? शांत हो जाना, ये बुझ जाना शब्द मिलता है, निर्वाण सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन वो भारतीय दार्शनिक परंपरा और जनमानस के यह विरुद्ध हो जाता है, उसके साथ सहज नहीं हो पाता है। फिर है कि अगर आत्मा नहीं है तो स्मृति की व्याख्या कैसे होगी? मेमोरी कैसे आधार होगा? शरीर तो बदल रहा है। एक शब्द व्यक्तिक अनन्यता, व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? ए बी से अलग है, इसका प्रमाण क्या है? एक बार हम लोग बचपन नंदन पत्रिका देखते तो नंदन पत्रिका में बड़ा अच्छा निकलता था कि चेहरा पहचानो। तो एक पत्रिका बचपन हमें याद है, उसमें सलमान खान, आमिर खान थे और ऐसे ही और शायद शाहरुख खान, तो ये उनके बचपन की जस्ट बॉर्न फोटो थी। और नंदन पत्रिका में पूछा गया पहचानो इसमें से कौन है? शरीर बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन वो व्यक्ति वही है। इसका आधार आत्मा को माना गया। स्मृति का आधार भी आत्मा, शरीर बदल रहा है तो स्मृति का आधार कहाँ से आ जाएगा? और तो और ये कहते हैं कि कर्म सिद्धांत की व्याख्या कैसे होगी अगर हर चीज़, शरीर बदल रहा है, आत्मा बदल रही है? इन सब प्रश्नों का समुचित उत्तर बहुत चिंतन में देते हैं। बहुत दार्शनिक कहते हैं कि ऐसा नहीं कि आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जा रही है। हमारा जो संस्कार है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वह बना रहता है, इसलिए कर्म सिद्धांत भी उस पर लागू होता है। यद्यपि अलग अलग संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो कर्म सिद्धांत हैं और उस पर कहते हैं कि बौद्ध दर्शन अलग अलग चर्चा करता है, उस पर कारण कारण नियम या बहुत सारे चिंतनों में देखा गया है कि कार्य कारण नियम से यह सिद्धांत परे है। लेकिन उसके बावजूद समस्या वही है कि आत्मा का समुचित खंडन तर्क प्रक्रिया में मिलना मुश्किल होता है। कुछ दार्शनिक ये भी कहते हैं कि जो आत्मा है वह आत्मा तर्क से परे है, इसलिए आत्मा का खंडन करना या आत्मा का मंडन करना दोनों तर्क प्रक्रिया के बाहर आ जाता है। इसलिए यहाँ सामान्यता दर्शनी माना जाता है कि आत्मा तर्क से परे है। इसलिए चाहे आप इसका खंडन कर रहे हों, चाहे वो मंडन कर रहे हों, तो वो तर्क के आधार पर यह संभव नहीं हो पाता। तर्क के आधार पर हम भौतिक सत्ताओं की व्याख्या तो कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सत्ताओं की व्याख्या तर्क के आधार पर सिद्धि नहीं हो सकती है। तो बहरहाल फिर भी अगर देखा जाए तो निष्कर्ष के तौर पर यह होता है कि गौतम बौद्ध दर्शन में परिवर्तनशील आत्मा को स्वीकार किया गया है, और परिवर्तनशील आत्मा को स्वीकार करने से निर्वाण की भी समुचित व्याख्या हो जाती है, साथ ही कर्म सिद्धांत की समुचित व्याख्या हो जाती है, और इतना ही नहीं, वह वेदांत उपनिषदों की जो शाश्वतता है उसके खिलाफ भी उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए उनका भी खंडन हो जाता है। इस तरह
बौद्धों का नाथवाद सिद्धांत एक तरह से भारतीय चिंतन धारा में दो चीज़ें स्थापित करने में सफल रहता है। पहला, शाश्वतता ही अंतिम सत्य नहीं है, इसे सिद्ध कर लेता है, और दूसरा, आत्मा को परिवर्तनशील मानकर वो मोक्ष, निर्वाण आदि की भी समुचित व्याख्या करने में सफल रहते हैं। धन्यवाद।